आज हम टॉपिक स्टार्ट करेंगे इंटरेस्ट का। तो हम एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे। नई कंपनी का नाम डाल देते हैं हम ग्लोबल इंटरप्राइजेज, दिल्ली रोड, रोहतक। इस कंपनी में हम लोग मेंटेन करेंगे इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मीनिंग क्या होता है, या इंटरेस्ट हम किस केस में लेते हैं? जब हम किसी को उधार पैसा देंगे या उधार पैसा उससे लेके, इंटरेस्ट देना या इंटरेस्ट लेना, एक ऑप्शन। सेकंड केस क्या बनता है, आपने कोई बाइक, कोई कार फाइनेंस करा ली। फाइनेंस का मतलब क्या हो गया कि उस पर आप इंस्टॉलमेंट बनवाओगे, उसे बोलते हैं हायर परचेज, इसको बोलते हैं ना हायर परचेज। तो वो भी हम लोग उस पर भी इंटरेस्ट लगा सकते हैं। तीसरा केस होता है, अगर मान लीजिए हमने किसी को उधार माल बेच दिया और उससे हमने बिल बाय बिल मेंटेन किया, भाई 30 दिन के अंदर मुझे आपसे पैसे चाहिए। अगर वो 30 दिन से लेट पेमेंट करता है तो उसे क्या बोलते हैं, उस पर भी इंटरेस्ट लग सकता है। तो 3-4 केस के लिए हमारे पास 5 प्रोजेक्ट हैं जो हमें करने हैं। तो सबसे पहले हम सिंपल करते हैं। सबसे पहले हम लोग जाएंगे F11 में। F11 में अकाउंटिंग फीचर में जाएंगे। अकाउंटिंग फीचर में जाने के बाद आउटस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर, आउटस्टैंडिंग एंड मैनेजमेंट के अंदर हम लोग जाएंगे और यहाँ पर हम एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन यूज़ करेंगे। यहाँ पर 2 फीचर हैं, यूज़ एडवांस पैरामीटर्स, ये अभी हम नहीं करेंगे। थर्ड प्रोजेक्ट में जाके हमें इसे ऑन करना पड़ेगा। फ़िलहाल सिंगल यस किया हमने, कंट्रोल ऐसे सेव कर दिया। फिर हम एक अकाउंट बनाएंगे जिसको हम पहले लोन दे रहे हैं, राम लोन अकाउंट, और उसको हम लोन में डालेंगे। लोन के 2 ग्रुप है, लोन एडवांस, लोन्स एंड एडवांसेस, एसेट्स और लाइबिलिटी। हमने कौन सा डालना है, एसेट्स, अगर हम लोन दे रहे हैं तो। फिर इसके नीचे ऑप्शन आ गया एक्टिवेट इंटरेस्ट कैलकुलेशन, इसको हम यस करेंगे। तो फिर आपको ये 2 पॉइंट अभी छोड़ने हैं और यहाँ पर आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट डालना है। रेट ऑफ इंटरेस्ट आप मंथली भी डाल सकते हो और ईयरली भी डाल सकते हो। मान लो मुझे 1 साल का निकालना है तो उसमें मुझे 12% डालना है। 30 डेज ऑफ मंथ, 365 डेज ईयर, कैलेंडर मंथ और कैलेंडर ईयर। तो अगर आपको कोई ना बताया जाए तो आप कैलेंडर ईयर डालोगे। 30 डेज मंथ का मीनिंग क्या है, हर महीने में 30 दिन। अब जहाँ पे 28 दिन है, जहाँ पे 31 है, 31 दिन है, वहाँ पे गड़बड़ हो जाएगा। 365 वैसे तो ठीक है, लेकिन जिसमें 366 से वहाँ गड़बड़ हो जाएगा। और कैलेंडर मंथ, अगर आपको मंथली इंटरेस्ट निकालना है या ईयरली, जब हमने 12% डाल दिया तो वो ईयरली हो गया, मंथली मतलब 1% हो गया वो। तो हमने कैलेंडर डाल दिया और उसका ओपनिंग बैलेंस हमने डाल दिया 50,000 रुपया। इस 50,000 रुपये का इंटरेस्ट निकलेगा, किस हिसाब से निकलेगा, ये हमने 31 मार्च को बैलेंस डाला था, तो 1 अप्रैल को डल गया ना। 31 मार्च को बैलेंस था, ये हमने 1 मार्च को डाला, तो वहाँ से लेकर आज तक का 1 दिन का इंटरेस्ट निकलेगा। इंटरेस्ट निकालने के लिए हम जाएंगे DSIL पे। DSIL, D फॉर डिस्प्ले, S फॉर ऑफ अकाउंट, I फॉर इंटरेस्ट कैलकुलेशन, L फॉर लेजर। इसके अंदर राम लोन अकाउंट में जाएंगे हम तो उसका इंटरेस्ट आ जाएगा। अब ये जो इंटरेस्ट आया आपका 50,000 रुपये का, 1 अप्रैल से 1 अप्रैल तक 1 दिन कैसे आया, क्योंकि ये पैसे एक्चुअल में हमने 31 मार्च को लेने थे। 31 मार्च का क्लोजिंग बैलेंस जो हमने 1 अप्रैल को एज ए ओपनिंग डाला तो वो 1 दिन कैलकुलेट हो जाता। वो 1 अप्रैल से 1 अप्रैल यानी कि 31 मार्च को हमने पैसे लेने थे, तो 24 घंटे बाद 1 अप्रैल को पहला दिन पूरा हो गया और 1 अप्रैल तक ही डीलिंग रही।
जब भी आप किसी से कोई लेन देन करते हो तो जिस डेट को आप लेन देन करोगे उससे 24 घंटे बाद पहला दिन पूरा होता है, या मोटा मोटा एक कह लो कि बीच में रात आ जानी चाहिए। आपने आज शाम को लोन लिया और आज रात को वापस कर दिया, कोई इंटरेस्ट नहीं लगता उस पर। आज शाम को लोन लेने के बाद कल सुबह वापस करना है तो एक दिन का इंटरेस्ट चार्ज होगा। तो हमने वैसे वो चैप्टर किया है पीछे आउटस्टैंडिंग वाला, उसमें हमने डेज काउंट किए थे। डेज काउंट करने का मीनिंग इसलिए करा था कि वो सारे यूज़ होंगे। अब हम इस पर एक बार चेक कर लेते हैं कैलकुलेटर में। 50,000 रुपये का 12%, 6,000, ये एक साल का आ गया। इसको डिवाइड कर दो 365 से, एक दिन का आ गया। मल्टीप्लाई मुझे कितने दिन का निकालना है, एक ही दिन का, तो 16.4344 आ गया। बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो गया। इंटरेस्ट का टॉपिक यही है। अब इसके अंदर हम एक प्रोजेक्ट करेंगे। एक प्रोजेक्ट मतलब एक ऐसे व्यक्ति को हम लोन देंगे या लेंगे जिसका ओपनिंग बैलेंस नहीं है, लेकिन उसे हम करते हैं। तो आपका है प्रोजेक्ट ये वाला, पेज नंबर 128 पे है। सबसे पहले आपने सुजीत को लोन दिया, तो हमें क्या करना पड़ेगा, पहले सुजीत का अकाउंट बनाना पड़ेगा, सुजीत लोन अकाउंट। अब इसको भी हमने लोन दिया है तो अभी लोन एडवांस में आएगा, और यहाँ पे इंटरेस्ट हम एक्टिवेट यस कर देंगे। उसके बाद उस पर हम 12% कैलेंडर ईयर डालेंगे। ये सब कुछ आपकी बुक में दिया हुआ है। उसके बाद हम ओपनिंग बैलेंस नहीं एंटर करेंगे, सीधा वाउचर एंट्री में जाएंगे। 1 अप्रैल को हम सुजीत को लोन दे देंगे, कितना, 20,000 रुपया, कैश या बैंक से। अभी आपको ध्यान रखना है, अकाउंटिंग के अंदर 10,000 से बड़ी एंट्री कोई भी कैश नहीं होती है। 10,000 रुपये से बड़ी कोई भी एंट्री कैश पास नहीं करनी होती आपको, इसलिए हम बैंक से ही पास कर रहे हैं। 20,000 रुपये का हमने लोन दे दिया, मिल गया आपको। उसके बाद 1 अप्रैल को जब मैंने इनको लोन दिया तो 2 अप्रैल को दोबारा लोन दे दिया। अगेन सुजीत को हमने दोबारा लोन दे दिया 30,000 रुपये का, और हमने लोन दे दिया। तो जो 1 अप्रैल को लोन दिया था 20,000, उस पर एक दिन का ब्याज निकलेगा। एक बार चेक कर लेते हैं, DSIL सुजीत लोन अकाउंट में एक दिन का ब्याज 20,000 का निकला। आज 2 अप्रैल है, 2 अप्रैल को तो हमने दोबारा लोन दिया है, अभी वो ऐड नहीं करा इसके अंदर इसने, ठीक है ना। मान लो मैं इसको 1/4 से 30/4 तक देखता, तो पहले वाले तो 20,000 रुपये का लोन में कितना मिल गया, 1% एक दिन का, और 20,000 वो प्लस 30,000 की सेकंड एंट्री करी। 50,000 रुपये हमने आज तक यूज़ करी, आज तक बोले तो 30 अप्रैल तक यूज़ किए, तो उसमें दिन बने 28। कैसे, 2 अप्रैल को ट्रांजैक्शन किया था और 30 तक यूज़ किया, तो 2 अप्रैल को काउंट नहीं करेंगे। 2 अप्रैल से अगला दिन 3 अप्रैल से लेकर 30 तक बनेंगे 28 डेज, उस पर 12% ये आंसर आ जाएगा। उसका टोटल का दिखा एक दिन, हाँ एक दिन पे तो 20,000 का लगेगा ना, फिर 30,000 और लोन दे दिया, टोटल 50,000 हो गए। वो 50,000 उसने 3 तारीख से लेकर आज तक यूज़ किए। 20,000 रुपये को एक ही दिन यूज़ किया, 20 फिर 30,000 हमने और दे दिए, तो 50,000 रुपये हमने 3 से लेकर 30 तक यूज़ किया गया। अब आगे बढ़ते हैं। फिर हमारे पास 1 मई को पैसा वापस आ गया। 1 मई को हमारे पास पैसा वापस आ गया सुजीत से 15,000। तो इसका मतलब क्या हो गया, वो जो हमने आंसर देखा वो ठीक है। जो पहले वाली एंट्री थी 20,000 रुपये की, उस पर एक दिन का ब्याज, फिर जो सेकंड एंट्री हमने पास की 30,000 की, वो 3 तारीख से लेकर, यानी कि 2 अप्रैल को एंट्री पास की थी, तो 3 से लेकर 1 मई तक, ठीक है, इसमें हो गया। अब ये फाइनल एंट्री 1 मई को हमने 15,000 रुपये और ले लिए, तो वो 30 तक ही यूज़ हुए ना, 1 मई तक हुए, 1 मई तक यूज़ हुए। जो पिछले 50,000 हमने लेने थे वो 2 अप्रैल को हमने एंट्री पास की थी, और आज 1 मई है, तो 1 मई से कितने दिन बच गए, 29 डेज़ का इंटरेस्ट लगेगा इस पर।
ये नीचे आंसर दिया हुआ देखो, 3 मई से 1 मई तक का 29 डेज का मिल गया आंसर, पहले वाला भी है। अब 1 मई को हमने 15,000 रुपये ले लिया, फिर 2 मई को हमने दोबारा पैसे ले लिए उसे, 35। सॉरी नहीं लिए, 1 जून को लिए, 1 जून को दोबारा सुजीत से पैसे ले लिए 20,000। अब वो हमारे पास टोटल कितने पैसे लेने थे, 50,000। 1 मई को हमने 15,000 रुपये ले लिए तो 35 लेने थे। अब वो 35,000 1 मई से लेकर 1 जून तक दोबारा पैसे आए। अब तो 1 मई से 1 जून तक हमारे 31 डेज का इंटरेस्ट बन गया। देखो, 1 जून में से 1 मई आप लेस करोगे तो मई के 30 दिन, 1 दिन तो ट्रांजेक्शन हो रखी है, बाकी 30 दिन बच गए, और 1 दिन कौन सा हो गया, वो जून वाला, वो मिला के 31 दिन का इंटरेस्ट लगेगा। फिर दोबारा 2 जून को पैसे आए हुए हैं। 2 जून को मैंने सुजीत लोन अकाउंट से फिर ले लिए 5,000 रुपया। इसका मतलब हमने पहले कितने पैसे लेने थे उससे, 50 में से 15 पहले आ गए थे, 35 में से 20 और आ चुके हैं, 15 रहते थे। 5 आएंगे। अब 15 पे 1 दिन का ब्याज लगेगा, क्योंकि जो 15 1 जून को रहते थे, 2 जून को और पैसे आ गए हैं, तो उस 15,000 रुपये पे 1 दिन का इंटरेस्ट लगा, और 5,000 हमने और ले ली 2 जून को। फिर हमने आंसर देखा DSIL सुजीत लोन, पहले वाला ठीक है 29 दिन, दूसरा ठीक है, तीसरा भी ठीक हो गया, लेकिन बुक के अंदर एक और आंसर है, देखो नीचे। इसका मतलब इसने रिपोर्ट निकाली है 1 जून तक, हमने निकाली 2 जून तक। जैसे हम यहाँ पे 1 जुलाई तक, अगर मैं यहाँ पे 1 जुलाई कर दूंगा तो यहाँ पर वो जो लास्ट दिन है, जो हमारा ये 10,000 बच गया, 35 में से 15 आ गया था हमारे पास, कितना बच गया, बाकी 10 बच गया, 10 अभी तक आया ही नहीं है। उस 10 का आज तक इंटरेस्ट निकाला, यानी कि हमने वो 3 जून को ट्रांजैक्शन किया था, आज 1 जुलाई है, 1 जुलाई में से 3 जून गए, तो जून के अंदर 28 दिन और 1 दिन जुलाई का 29 डेज, 29 दिन का ब्याज आ गया। ये हमारा आंसर मैच हो गया। क्लियर है? इस तरह से हम लोग इंटरेस्ट निकाल सकते हैं। आप हमारी वीडियो देखते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। हरे कृष्णा।